आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है वो कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे आपका कोई अंक हो गया 1024, तो कोई भी संख्या रहेगा उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या को पता करने के लिए दाहिनी तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा हम बनाएंगे। जितनी लाइन बनेगी उतनी अंकों की संख्या रहेगी वर्गमूल में। 1024 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ठीक, अब जैसे ले लिए 256, दाहिने तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। एक लाइन, दो लाइन, एक भी अंक रहेगा उसके ऊपर भी लाइन खींचेंगे। तो 256 में कितनी लाइन बन रही है? एक लाइन, दो लाइन। तो 256 के वर्गमूल में भी अंकों की संख्या 2 होगी आपकी। फिर जैसे देखते हैं यहाँ आपका 10 लाख है, तो 10 लाख में कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी उसको ज्ञात करने के लिए दाहिने तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। कितना बन रहा है? 3। तो 10 लाख के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। अब इसी से मिलता जुलती स्थिति देखते हैं। देखिए 4 अंक की संख्या थी उसके वर्गमूल में भी 2 अंक मिल रहा था। 3 अंक की संख्या थी उसके वर्गमूल में भी 2 अंक मिल रहा था। तो 2 अंकों की संख्या के वर्ग में आपका कितना स्थिति बन सकता है? 3 और 4। यहाँ पर वर्गमूल था, वर्गमूल का ठीक उल्टा किए। वर्गमूल में 4 अंक, वर्ग किसी संख्या में 4 अंक तो वर्गमूल में 2 अंक। संख्या में 3 अंक तब भी वर्गमूल में 2 अंक। तो अंक में 2 अंक, तो संख्या आपकी जब वर्ग करेंगे तो 3 या 4 अंकों की होगी। तो जैसे आपका पूछ सकता है 9 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो कोई भी हम 9 अंक लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कोई भी 9 अंक लिख लिए। अब दो दो अंक दाहिने तरफ से लाइन खींच दिए। कितनी लाइन बनी? 1 2 3 4 5। तो 9 अंकों की कोई भी संख्या रहेगी उसके वर्गमूल में 5 अंक होंगे। जैसे पूछ लिए 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो इसमें भी दो दो अंकों को जोड़ा बना लिए। कितना बना? 1 2 3 4। तो 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में आपका 4 अंक होंगे। जैसे पूछ लिया 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, तो वर्ग कहेगा तो 2 का वर्ग में 4 और 3 दोनों स्थिति। जैसे 3 अंकों की संख्या है इसके वर्ग में तो इसका दूना कर देंगे 6, उसमें से 1 घटा देंगे 5। 5 और 6, 3 अंकों की संख्या रहेगी उसके वर्ग में 5 और 6 अंक हो सकते हैं। 5 अंक भी हो सकते हैं और 6 अंक भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 अंकों की संख्या रहेगी कोई, हम मान लीजिए 5 अंक ले लिए तो इसका वर्गमूल में भी 3 अंक रहेगा, और 6 अंकों कोई संख्या ले लिए उसके वर्गमूल में भी आपका 3 अंक रहेगा। तो कोई संख्या दिया रहेगा जैसे 3 अंकों की संख्या या 7 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, तो 7 दूना 14, 14 में से 1 घटा देंगे 13। 13 या 14 दो स्थिति बनेगी, वर्ग में
दो स्थिति। लेकिन वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछेगा तो केवल एक स्थिति। दाहिने तरफ से दो दो अंकों का आप जोड़ा बनाएंगे, जितनी लाइन बनेगी, अगर एक अंक कोई अकेला भी बच रहा है तो उसके ऊपर भी लाइन खींचेंगे, फिर जितना आपका लाइन रहेगी वर्गमूल में अंकों की संख्या आपकी उतनी रहेगी। और वर्ग में जितना अंकों की संख्या रहेगी उसका दोगुना और उससे एक कम, दोगुना से एक कम, दो स्थिति बनेगी। जैसे 7 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, तो 7 दूना 14, 14 से एक कम 13, 13 या 14, दो स्थिति आपकी हो सकती है। ठीक, तो ये आपका हो गया किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे और किसी भी संख्या के वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं। वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं संख्या के और वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं, आपका ये समाप्त हो गया।